हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से सारे कामों को अच्छे से कर रहे होंगे। तो क्या हालचाल बच्चों, क्या हालचाल? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। जल्दी से आ जाओ बच्चों, जल्दी से आ जाओ। फिर उसके बाद हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। हेलो हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो? हम बहुत बढ़िया। तुम कैसे हो? अपना बताओ। हम तो बढ़िया ही रहेंगे। अच्छा बताओ, हम खराब रहेंगे तो क्या ऑप्शन है मेरे पास? हम कह सकते हैं क्या कि आज खराब है मूड? हाँ बताओ, मेरे पास कुछ ऑप्शन है, तुम्हारे पास भी ऑप्शन है। तुम्हारे पास ऑप्शन है कि मानो हम कुछ हंसा दे तुमको, है ना? रुला तो सकते नहीं है, केमिस्ट्री ऑलरेडी रुलाएगा, है ना? तो हम क्यों कंट्रीब्यूट करें? तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। चाहे हम दुख हो सुख हो, अपना ही काम करना पड़ेगा। हमार हाल खूब खूब बेहतर बा, खूब नीक बा, है ना? कौन सा मैथिली भाषा है ना शायद? हाँ। केम छो ऐसे नहीं, केमो ना छी तुमी। ये कहाँ डांस वायरल हुआ है? ये बड़ा पे डांस डाला कहाँ पे है? मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक मतलब एक एटम, मोनो मतलब एक, एटॉमिक मतलब एटम। चलो, आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अरे वाह, तुम अपना आंख धोए हो गए आज। हम तो जब जन्म लिए थे तभी डॉक्टर कहा था आपको लड़का नहीं हैंडसम पैदा हुआ है। ये सब डायलॉग कॉलेज में मारते थे। अभी ऐसे तुम लोग प्यारे प्यारे बच्चे हो, मजाक कर रहे हैं। तुम प्यारे बच्चे नहीं हो। चलो, कहाँ पे डाला? ये तो हमको तो बताओ, पहले हमको देखने दो कहाँ पे डाला। ये सब गड़बड़ यही बात है। सबसे ज्यादा डर इसी बात का लगता है, कहीं कोई चीज डाल दिया गया हमको नहीं पता हो, है ना? घर वालों से छुपाना भी पड़ता है ना। कहाँ डाला पहले बता दो। हाँ, कहाँ डाला ये बताओ, है ना? जल्दी बताओ कहाँ डाला। तो बता दो दुष्ट सब। इंस्टा पे? अच्छा रुक जाओ, इंस्टा पे कौन वाला डाल दिया ये सब? ये सब वो कंटेंट मिल जाए ना, कुछ नहीं छोड़ेगा। अगर कल हो करके हो कि आदित्य सर आदित्य सर की हुई तबीयत खराब, आदित्य सर की हुई तबीयत खराब, बच्चों आ जाओ, सब डाल देगा, व्यूज आएंगे। कुछ भी करेगा सब। अभी हम इंस्टा खोले नहीं है दोस्त, है ना? थोड़ा आदत बना रहे इंस्टा से दूरी का, है ना? खैर, आज है सोमवारी, है कि नहीं? आज है सोमवारी। तो कौन कौन सोमवारी किया है? हाँ, एगो लइको सोमवार किया है। कौन सा सोमवारी करने वाला सब? हाँ, तुम लोग से कर लेता है, पार लग जाता है सोमवारी। हमसे तो नहीं लग पाता था। हम कोशिश काफी किए हैं गाइस। हम कोशिश काफी किए हैं कि हम भी उपवास रखें, लेकिन हमारा जो पेट है, हमको इजाजत नहीं देता है खाली रह जाए। तुमको सच बात बताते हैं क्या? एक तो लेक्चर नंबर नहीं देखने दिया, ऊपर से क्या कहते हैं, नहीं कुछ रुझाई से कहानी सुना रहे। क्या कीजिएगा? हाँ हाँ। तो हम तुम्हारा 10 मिनट बर्बाद करेंगे, है ना? ऐसे सिलेबस अपना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, तो देखो, बात ऐसा हुआ कि लास्ट दुर्गा पूजा का बात है। तो हमारे मन में हो गया कि भाई बहुत राक्षसी प्रवृत्ति हो गई है तुम्हारी मेरे बारे में, है ना? कि सुबह उठते हो एकदम राक्षस की तरह, मतलब सारे लक्षण तुम्हारे राक्षस वाले हैं, कुछ भी ऐसे संस्कार ये सब कुछ लक्षण नहीं है। तो जोश चढ़ा, और ये जब जोश चढ़ता है तो इंसान अपना होश खो देता है।
इसलिए तुमको बोलते हैं हाई जोश रहना चाहिए और हाई होश भी रहना चाहिए। तो हुआ क्या कि दुर्गा पूजा का टाइम था, लालची इंसान हमेशा लालची ही रहा है। तो मन में हो गया क्या कि चलो हम दुर्गा पूजा सहते हैं। अब पूजा तो कुछ आता नहीं है हमको, तो लेकिन हाँ सहना तो काम कर सकते, इतना तो सैक्रिफाइस हम कर सकते हैं। एक बात नोट करना, जितना तुम ऐसे खाना नहीं खाते हो ना, अब तुम ये सब फलाहारी ये सब उपवास करके उससे ज्यादा खाना खाने को मिलेगा। मखाना, बादाम भूजा हुआ घी में, वो भी बताओ भूजा सब खाता बाहर का तेल का सबको भूजा हुआ बादाम मिले खाने को, क्यों नहीं खाएगा। फिर उसके बाद केला, दूध, बताओ ये सब मिले तो लोग खाना चावल दाल को क्यों भाव दे, लोग तो रोज उपवास करें। ये सब बहुत बढ़िया से मिल रहा था, काफी मतलब ये सब चीज करोगे ना तो काफी वाहवाही भी मिलेगा। वाह ये आदमी ये कर रहा है, ऐसा ऐसा खूब वाहवाही मिलेगा। हमको भी खूब वाहवाही मिल रहा था, काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन शाम, अब दुर्गा पूजा का समय है, मेला का समय है, और शाम को जाता है गुपचुप वाला। अब तुम ही बताओ, एक खट्टा खट्टा गुपचुप खाने को मन करेगा कि नहीं, बताओ, है ना। हमको ये गुलाब जामुन ये सब बहुत पसंद है, तो काफी मतलब चटोर आदमी है हम, तो काफी पसंद है। अब हम देखते थे यार कि जा रहा है गुपचुप वाला, गुपचुप खा नहीं सकते, और ऐसा भी चीज है कि झूठ भी नहीं बोल सकते हैं। ऐसे तो बाहर में झूठ ही बोल सकते हैं कि चलो प्रिंसिपल स्कूल का हुआ तो चलो सर, सॉरी सर बुखार लग गया था, ऐसा वैसा। अब भगवान से ही झूठ बोल रहे हैं। एक तो इतना गलती करते रहते हैं हम, ऊपर से ये सब भी बोल के झूठ बोलेंगे, तो समझ ही रहे हो, ऐसे ही टिकट कटा हुआ रहता है मेरा। तो हिम्मत नहीं था इतना झूठ बोलने का, इतना भगवान को चैलेंज नहीं कर सकते थे कि भगवान करते हैं चैलेंज, आपको देख लो तो चौथा दिन तक ये सब चला। फिर उसके बाद शाम को हम गए बाहर, मम्मी पूछी कहां जा रहा है, हम बोले आते हैं। हम काफी कंट्रोल किए रोकने का, लेकिन नहीं, बालूशाही दोस्त, गुलाब जामुन और गुपचुप क्या मस्त खा करके आए थे। उसके बाद जो घर में आकर के जो गाली सुनने को मिला कि मजाक समझ के रखा है सब चीज को, ये वो, हम बिल्कुल भी नहीं सुने, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए। स्वाद बहुत अच्छा है ठीक है, तो हमसे ये सब नहीं होता। एक और चीज बताते हैं, जैसे मानो घर में कोई छोटा मोटा बच्चा होगा ना, तो सबको जन्माष्टमी सहने का बहुत मन करता था, तो लालच में सह जाता था कि हाँ हाँ करेंगे करेंगे। अब हमको बहुत मजा आता था उसको कोई चीज ऑफर करने में कि चलो हम तुमको बाहर से कुछ खिला के ले आते हैं। अब छोटा बच्चा वो तो कहेगा ही चलो खिला के ले आओ, अब उसको खिला करके उसका व्रत तोड़वा दो, फिर वो रोएगा, फिर कितना अच्छा लगेगा, है कि नहीं बहुत मजा आता था। अब सब होशियार हो गया, सब समझ गया स्कीम सब मेरा, अब ये सब काम नहीं करता। बच्चा था तभी काम करता था, अब कुछ नया नया शैतानी सोचना पड़ेगा। चलो तो खैर काफी सुन के तुम लोग हंस लिए हो गए है ना, तो फास्ट वास्ट करो, है ना। लक्षण तुम्हारा पढ़ाई का होगा नहीं, तो अब भगवान के शरण में ही चले जाओ। अभी शुरू हो रहा है मौसम, इसके बाद दुर्गा पूजा आएगा, बहुत सारा चीज आएगा, तो अब भगवान काफी सही टाइम में होता है सब चीज। देखे हो एग्जाम का टाइम ही छठ होता है, उसके थोड़ा दिन पहले, जानते हैं मेहनत, लेकिन भगवान के भक्ति में हम पूरा रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, पक्का स्टेटस लगाए होगे, पक्का भगवान स्टेटस देखेंगे तुम्हारा, किसके लिए लगाते हो स्टेटस? कि भोले बाबा कर लिए ये चीज, अरे किए हो अच्छी बात है, क्यों लगाना है स्टेटस? दिखाना तुमको दूसरे को ही है ना, तो स्टेटस क्यों लगाना? भगवान इतना मतलब क्यों तुम्हारा स्टेटस क्यों देखेंगे? जो मेहनती बच्चा है, जो अच्छा बच्चा है ना, उसका स्टेटस देखेंगे, है कि नहीं? देखेंगे भी स्टेटस तो तुम्हारा देखेंगे। बताओ, जो जानते हैं भगवान आते हुए कि पक्का मन में सोच के आ रहा, भगवान देखो केमिस्ट्री में ये वाला चीज समझ में आ नहीं रहा, यहां से भगवान क्वेश्चन प्लीज नहीं दे देना, जो आता है ना हमको उसी से 100% नहीं, भगवान 200% एक ही टॉपिक से क्वेश्चन दे देना तुम सब दुष्ट सब ऐसे, हम भी तुम्हारे इस सेशन में शामिल है,
अभी बस तुम्हारे लिए सामने हैं, पीछे से हम भी तुम्हारे साथ ही हैं। हम भी बहुत मनाते हैं कि कुछ भी हो जाए भगवान। सेमेस्टर के एग्जाम में ये सब मनाते थे कि कुछ भी हो जाए, एग्जाम कैंसिल हो जाए, लेकिन वो सब नहीं करता था। सरकारी कॉलेज है ना, उसमें नहीं करता है ये सब चीज, ये सब दूसरे जगह पे हो सकता है। चलो तो हाउ इज द जोश गाइस? जोश और होश हाई है। चलो अब केमिस्ट्री का स्वागत करो। काफी हंस लिए होगे, आओ अब केमिस्ट्री तुम्हें हंसाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ, है ना। तो हंसते हंसते रहो, है ना, हंसना अच्छा से। हंसी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अपना मुंह देख लो। हंसी आ जाएगा, आईना में देखना। नहीं आया हंसी, बोलते रहे अपना मुंह देख लो, हंसी आ जाएगा। मेरा ही मुंह देख लो। हंसी आ जाएगा। चलो ड्यूरेशन, ये सब लेक्चर में मूवी, अरे ड्यूरेशन पूछता मूवी का। हाँ तुम लोग चुपे रहो, तुम लोग का कमेंट वमेंट देखेंगे ना, हम थोड़ा जॉली मूड में, हम पता चले रोस्ट रोस्ट किए जा रहे हैं, पढ़ाएगा कौन? चलो आ जाओ, मतलब देखो दिल उल पे मत लेना, लेकिन लेने की जरूरत है, तुम दिमाग पे भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सिंपल सिंपल सा बात ये है, हंसा करो ना बुर्बक, है ना। हंसी नहीं आया तो हंसो, मना कौन किया तुमको? हंसी नहीं आया, हम जिम्मेदारी लिए तुमको हंसाने का, बताओ। हंसा करो, काफी हंसो, दिन भर में कोई ना कोई कॉमेडी वीडियो देखो, हंसो, पढ़ो, मेहनत करो, फास्ट करो, सब चीज करो। पढ़ाई पढ़ाई वाला चीज प्रायोरिटी पे रख करके बाकी सब चीज करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पढ़ाई वाला चीज पीछे कर देता है, बाकी सब चीज कर लेता है। चलो आ जाओ। तो बच्चों और बच्चियों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ब्लीचिंग एक्शन। तो जल्दी जल्दी आ जाइए, उम्मीद है अभी तक आप आ गए होंगे। तो काफी कहानी हो गया आज के लिए, अब नहीं, आ जाओ। देखिए सुनिए, ब्लीचिंग एक्शन, आपको इस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये टॉपिक काफी छोटा सा है और इस टॉपिक में जितना बता रहे हैं ना उतना ही याद करने वाला है, कुछ भी खास दिमाग लगाने वाली चीजें नहीं है। आइए, ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है कि कोई कलर्ड सब्सटेंस होता है, कोई कलर्ड सब्सटेंस होता है, उस कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस सब्सटेंस बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? कलर्ड सब्सटेंस चेंज हो जाता है कलरलेस सब्सटेंस में। ठीक है, तो दो तरीका है ब्लीचिंग एक्शन का, एक होता है बाय ऑक्सीडेशन और एक होता है बाय रिडक्शन। तो जो रिडक्शन होता है ना वो हाइड्रोजन के कारण होता है और जो ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीजन के कारण होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है ब्लीचिंग एक्शन में कि कोई कलर्ड सब्सटेंस रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है कलरलेस सब्सटेंस में। अब ये दो तरीका से हो सकता है, एक होता है बच्चों परमानेंट, एक होता है बच्चों परमानेंट, एक क्या होता है बच्चों परमानेंट, परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन। परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन कहने का मतलब क्या है कि एक बार जो कलर गया वो कलर वापस नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा जो ब्लीचिंग एक्शन है वो क्या है? वो है बच्चों टेम्पोररी, टेम्पोररी ब्लीचिंग एक्शन। टेम्पोररी ब्लीचिंग एक्शन कहने का मतलब है कि जो चीज कुछ देर के लिए है, जैसे तुम्हारा मोटिवेशन, जैसे तुम्हारे वादे, हाँ जी सर पढ़ाई करेंगे, तो कलर्ड सब्सटेंस रिडक्शन करवा करके
उसको कलरलेस बनाया जाता है और ये टेम्पोररी है, कुछ देर के लिए। अगर तुम उसको फिर बाहर कहीं छोड़ दो जहां पे ऑक्सीजन मिल जाए तो फिर वो कलर्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज है। तो आओ मेनली यही काम है ब्लीचिंग एक्शन का। आओ थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं। देखो, तुमको ये सब कंपाउंड्स दिखा होगा जहां पे ब्लीचिंग एक्शन होता है। जैसे O3 का नाम जानते हो ना, ओजोन है ना। H2O2 क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये क्या है? ये वाटर है, जल है ना, चुल्लू और पानी, समझ रहे हो। आओ, ये क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, ये क्या है? क्लोरीन है। तो ये देखो, ये जो निकल रहा है ना, ये देखो गाइस, ये देखो गाइस। तो यहां पे क्या होता है, तुमको एक वर्ड यूज होता है, जिस वर्ड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जिस वर्ड को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग नेसेंट, है ना। क्या कहते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। क्या कहते हैं बुआ? अलग लगता है, बउआ कहते हैं ना तो अलग लगता है कि ओह इतना प्यारा बच्चा है, ऐसा लगता है। चल देखो, का नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट मतलब क्या होता है? बउआ, है ना, इसलिए याद आ गया। नेसेंट मतलब बउआ, जो भी तुरंत जन्म लिया है। क्या हुआ है? जो तुरंत जन्म लिया, तुरंत पैदा लिया है, ऐसा बेबी सा, है ना। तो नेसेंट ऑक्सीजन ये ना बहुत रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है? बहुत रिएक्टिव होता है। तो ओजोन ब्लीचिंग एक्शन करता है। क्यों करता है? ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन। H2O2 ब्लीचिंग एक्शन करता है। क्यों करता है? ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन। क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन करो छो। क्यों करो छो? क्योंकि ये बनाता है HOCl और HCl। यही HOCl टूट के बनता है HCl और नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये पूरे पी ब्लॉक में आपको यही सब अलग अलग जगह दिखता था। तो मेरा पर्पस यही है कि एक ही जगह तुमको सब चीज मिले। तो एक जगह तुम्हारा ब्लीचिंग एक्शन का कहानी है, तो यही मोटा मोटा पतला पतला कहानी है ब्लीचिंग एक्शन का। एक ब्लीचिंग एक्शन ये भी है मॉइस्ट SO2। मॉइस्ट कहने का मतलब थोड़ा सा नमी रहेगा। नमी मतलब पानी, मॉइस्चर, H2O जल, है ना। तो ये क्या करता है बच्चों? मॉइस्ट H2O। तो ये सब क्या करता है? ये सब परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन करता है। क्या करता है? परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन वाला है। सब क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन। अरे सब क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो ऑक्सीडेशन वाला परमानेंट। एक है हम लोग का रिडक्शन करवाने वाला। यहां क्या मिलता है? नेसेंट हाइड्रोजन। जो वहां ऑक्सीजन मिलता है ना, यहां पे क्या मिलता है? नेसेंट हाइड्रोजन। और उसके कारण क्या होता है? ब्लीचिंग एक्शन होता है। ठीक है, तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा बच्चों रिएक्ट करके H2SO4 प्लस 2 हाइड्रोजन। ठीक है, H2SO4 प्लस 2 हाइड्रोजन। तो ये क्या है बच्चों? यही आपका नेसेंट हाइड्रोजन। और यही क्या करेगा? उसके कलर को हटाएगा। कलर क्यों हट रहा है? इसके कारण। कलर क्यों हट रहा है? इसके कारण। ठीक है, एक जो आपको देखने को मिलेगा डिटेल में ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अच्छा, एक और बात, इधर आओ। तुमको में भी लगे सर जी, हम बोले हाँ जी, कि सर याद करने में दिक्कत होगा फॉर्मूला। आप
थोड़ा थोड़ा सा जहां जहां है ऐसा बता देते हैं, जहां नहीं है नहीं बताते हैं, है ना। तो यहां पे क्या है बच्चों, ध्यान देना, क्या ध्यान देना, H2O किससे मिलके बना है बच्चों, ट्रिक करके लिख देते हैं। H2O किससे मिलके बना है, कैसे सोचते हैं हम लोग, वैसे इससे मिलके बना नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा सोचते हैं मोस्टली, जो रिएक्शन है ना अपना काम हो जाता है। देखो H और OH से है क्या, यहां पे Cl क्लोरीन है ना, तो सबको ना एक एक के साथ भेज दो, भेज दिए, तो क्या हो गया, एक बन गया HCl, एक बन गया HOCl, HOCl HCl। देखो तुम एक बात कंप्लेन कर सकते हो, सर याद ही तो करना है, हाँ जी याद ही करना है, बट दूसरा तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि हाँ जी सर याद तो करना है, लेकिन थोड़ा सा आसान हो गया पहले से, कि जो पहले से रटते हैं HOCl HCl, अभी थोड़ा सा सोच सकते हैं कि भाई इसका OHCl और Cl दोनों में ऐड कर दो, तो ये थोड़ा सा तुम्हारा काम आसान कर देता है, ठीक है। चलो अब यहां आ जाओ, मेन ब्लीचिंग पाउडर का बड़ा वाला फॉर्मूला तो ये होता है CaCl2 CaOCl2, इतना बड़ा सा फॉर्मूला होता है। बेसिकली यहाँ पे XH2O होता है, वो फिक्स नहीं रहता, जितना मन उतना पानी का मॉलिक्यूल्स कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कैसा सिचुएशन है ऐसा। CaOCl2, आओ इधर आओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां इस रिएक्शन में आओ, तुमको याद करने बहुत बड़ा लग रहा होगा, हम मदद, देखो हम कभी ये चीज तुमसे प्रॉमिस नहीं किए कि तुम्हारे लिए चीजें इजी होंगी, हम बोले तुम मेहनत करो, तुम्हारे लिए चीजें हम इजी बनाने में मदद करेंगे। आओ यहां पे देखो, ये क्लोरीन है, शकल देख लो क्लोरीन की, है ना, और यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है CaOH2, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या होता है ना, देखो यहां पे क्या होता है बच्चों, इस बात को ध्यान रखो, आओ इधर आओ, देखो कौन कौन सा आयन है, अच्छा ये क्या होता है, एक्सेस में होता है, ये बात बहुत कम जगह लिखा रहता है, लेकिन हमसे पढ़ रहे तो लिख लो यहां पे, तो जो सही बात है ये एक्सेस में होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, ये बनाया CaCl2, तुमको क्या ध्यान देना है, इधर आओ, ये किससे मिलके बना है बच्चा, ये मिलके बना है Ca2+OH- से, कंपाउंड बनाना सिखाए है ना, कैसे सिखाए थे, कि जो भी आयन रहे, जैसे कि मान लो रफ करके लिख रहे हैं, ठीक है, जिसको मन करे नोट करे, जिसको ना मन करे ना करे, Ca2+OH- है। अब तुम बताओ इसका वैलेंसी OH-1, वैलेंसी 1, यहां चार्ज 2+ है तो वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस कर दो तो क्या बना CaOH होल ट्वाइस, है ना। तो यही रिएक्ट कर रहा है किससे, Cl से। अब यहां पे Ca2+ है, तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तुम खुद बनाओ, तो Ca है और क्लोरीन है, क्लोरीन का वैलेंसी हमेशा माइनस में रहता है 1, तो 1 यहां पे 2 कर दो क्रिस क्रॉस, CaCl2, है ना। चलो अब क्या है, अब यहां पे है क्या चीज, OH- था, तो वो हट करके क्या हो गया, इसको सुनो, हम लोग का क्या है, ये हट करके हो गया OCl, है ना, और फिर यहां पे क्या हो गया 2H2O, तो यही तुम्हारा बना हुआ है। मेन तुमको कभी कभी लिखा हुआ दिख जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का, ये वाला बीच वाला पार्ट ही लिखा हुआ दिख सकता है, फॉर्मूला याद रखना, CaOCl2 भी लिखा रह सकता है और ये पूरा भी लिखा रह सकता है, चांस कम है पूरा रहने का, यही तुमको देखने को मिलेगा। इसका नाम याद कर लो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। तो ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर में, ये वाला होता है, क्लियर। तो ऐसे करके तुम याद कर सकत हो,
ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले क्या होता है बच्चों कि यही क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करता है। ये क्लोरीन किससे रिएक्ट किया? वाटर से। खुद से रिएक्शन लिखो, अभी तुरंत सिखाए हैं। क्या सिखाए हैं? वाटर को दो H प्लस OH माइनस और Cl Cl, तो जोड़ दो HCl प्लस HOCl, है ना कि नहीं? और यही चीज कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो CaCl2। यहां पे कौन आयन है? H प्लस और OCl माइनस, तो इसके साथ रिएक्ट करता है तो CaOCl2 जो यहां है कि नहीं? तो तुम रटना ही है, हमें बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे कि नहीं रटना है, लेकिन तुम ही एक बात बताओ, कोई दूसरा ऑप्शन है? तुम लैब में भी जा करके, मानो हम यहां वीडियो दिखा दे, लो बउआ डाले क्लोरीन, बोलो हां, फिर डाले ये, बोलो हां, क्या फायदा मिल जाएगा? कोई फायदा नहीं मिलेगा, है ना? तो जहां पे हम लोगों को इमेजिनेशन जरूरी था, फिजिकल केमिस्ट्री इमेजिन करवाए हैं, जहां जरूरत होगा आगे भी करवाएंगे, बट यहां जरूरत नहीं है, ठीक है? तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं, रफ के लिए छोड़ दे रहे हैं। मिटा दे कि छोड़ दे, नहीं पता, है ना? डर लगा रहता है। तुम लोग बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो ना, कि क्या नोट करे सर, इसमें भी परेशान हो जाओगे तुम, ठीक है? तो ये रफ है, बाप रे, हम नहीं छोड़ेंगे बुआ, है ना? वीडियो में देख लेना अगर लिखना होगा तो इस तरीके से क्या होता है कि तुम्हारा ये कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड याद करना आसान है, ठीक है? तो ये भी तुम्हारा ब्लीचिंग एजेंट होता है, ब्लीचिंग पाउडर, और ऐसा चीजें होती हैं। तो क्या यहां तक देखो, याद करना कैसे है बता दिए हैं, चलो एक बार रिवाइज करवा लेते हैं, तुरंत ही फटाक से हो जाएगा। जल्दी बताओ, ब्लीचिंग एक्शन गाइस कौन कौन सा था? जल्दी बताओ, क्या तुम्हें याद है क्या क्या था? सबसे पहला, आ जाओ, रिकॉल करो। रिकॉल करना बेस्ट मेथड है रिवीजन के लिए। सबसे पहले बताओ क्या होता है ब्लीचिंग एक्शन? ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है? वही होवत है जो होवत है। ब्लीचिंग एक्शन होवत है कि आपका कुछ सब्सटेंस जो कलर्ड सब्सटेंस है उसको चेंज करता है किसमें? कलरलेस सब्सटेंस में, ठीक है? किसके? तो इधर बाय ऑक्सीडेशन या फिर बाय रिडक्शन, ठीक है? किस कारण से होता है? तो 2-3 कंपाउंड है, जैसे कि कौन कौन कंपाउंड है? बोलो जल्दी जल्दी आओ। O3 किसमें टूटेगा? ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, है ना? उसके बाद H2O2 किसमें टूटेगा? H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, है ना? उसके बाद कौन था? वही था, कौन था? Cl2 प्लस H2O किसमें टूटेगा? कैसे सिखाए हैं? H और OH, H को इसके साथ भेज दो तो इज इक्वल टू HCl प्लस HOCl, ठीक है? ये HOCl किसमें टूटता है? तो HCl प्लस O। एक और ट्रिक बता दे याद रखने का, बोलो बता दें, टॉफी खिलाओगे? सच बताओ, अपने पैसा का, मेरे पैसा का नहीं उल्लू। इधर देखो, कंपाउंड याद कर लो, O3 है, O3 है, लिख लेना ट्रिक बगल में, O3 है। O3 में जो भी नेसेंट ऑक्सीजन है ना उसको हटा दो और उसके बदले जो बच गया उसको लिख देना। चलो आओ, कौन सा कंपाउंड है? O3। एक नेसेंट ऑक्सीजन हटा दो, H2O2, एक नेसेंट ऑक्सीजन हटा दो, क्या बच गया इसमें? O2 बच गया। क्या बच गया इसमें? H2O बच गया, है ना? अब आया Cl2 प्लस H2O, तो क्या बनेगा? HOCl प्लस Cl2, सॉरी HCl, है ना? अब
यहां से जहां भी ऑक्सीजन दिखे नेसेंट ऑक्सीजन हटाओ, तो क्या बच गया? HCl। बताओ क्या यह मुश्किल है? ऑब्वियसली याद करना है, लेकिन बुझे? अजी हो जाएगा, हो जाएगा कि इसमें भी नखरा होगा आपका? बताइए, हो जाएगा? तो वो चल रहा है, कैसे भी करके 1.5 घंटा लगा ही देते हैं। आए तो कोई अपने लिए लगाते, तुम्हारे लिए लगाते हैं बुल्लू, है ना? चलो हो जाएगा जी। डिफिकल्ट है। मयंक सिसोदिया, नाम है मयंक सिसोदिया, पूर्व उप मुख्यमंत्री ऑफ दिल्ली, और बात पूछो तो ये चीज हार्ड है। अबे हार्ड तो सब कुछ है ना? बताओ, लेकिन क्या हम अगर हार्ड नहीं है तो मतलब हार्ड है तो क्या करना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, है ना? चलो अब है मॉइस H2O, SO2, इसके साथ पानी आएगा तो जोड़ देना, क्या बन जाएगा? H2SO4 प्लस 2 हाइड्रोजन। ठीक है, चलो बच्चा, तो यही सब रहता है। तुम इसको अब आएगा सब्जेक्टिव लिखना, जान जाओ, अभी सब्जेक्टिव हम लिखवाएंगे ना। चलो, तो ये सब तुम्हारा डिवाइस भी करवा दिए कि तुम याद कर लो, है ना? डरते क्यों हो तुम इतना, है ना? मत डरा करो। अच्छा 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 अच्छा, अब बात आती है ऑक्सी एसिड्स की। चलो सब लोग अपने कान और आंख को, हाँ? सब लोग अपने कान और आंख को अच्छे से देख लो। मतलब कैसे? आंख को कैसे देख पाएगा, है ना? अच्छा मानो अगर कोई ऐसा बात कहे, है ना, कि कोई पूछे कि क्या तुम अंधे हो? तुम बोलोगे नहीं, हम कैसे अंधे हो गए? तो बोलेगे तुमको अपना आंख दिख रहा है? तुम बोलोगे नहीं। तो सामने वाला अगर होगा तो बोलेगा कि फिर तो अंधे हो, नहीं दिख रहा है तो, है ना? तुम थप्पड़ मार के चले आना, हक है तुम्हारा, तुम्हारा हक है, तुम थप्पड़ मार के आ सकते हो, ठीक है? उसको है ना? चलो, पहले जब होता था ना कि किसी का बर्थडे होता था तो बोला सब पार्टी दो, हम बोलते हाँ ले लो, बस पेमेंट तुम कर देना, है ना? बात तो भी सही हुई। आइए आइए इधर आइए, ये सब मैं तरीका है तुमको पुल्हा के बुलाने का। आओ आओ कुछ टॉपिक पढ़ लो, है ना? तुम सब इतना दुष्ट सब है ना, पढ़ना नहीं चाहता, है ना? आ जाओ आ जाओ इधर, कहानी सुनो, हंस हंस के कुछ करके पढ़ लो, है ना? कंप्लीट करो सिलेबस, बाकी सब हम देख लेंगे। कंप्लीट करो सिलेबस अच्छे से। आओ, ऑक्सी एसिड, क्या नाम है? ऑक्सी एसिड। ऑक्सी मतलब क्या होता है बच्चों? बताओ। ऑक्सी मतलब लगा हुआ है कुछ कुछ ऑक्सीजन जैसा होगा, है कि नहीं? थोड़ा मोड़ा ऐसा लगता होगा कि कुछ ना कुछ ऑक्सीजन जैसा होगा। अब क्या होता है, तुमको हम थोड़ा सा एक फोटो बना के बताते हैं। यह फोटो, खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, ऐसा क्या है? ये H2SO4 साहब है। कौन साहब है? H2SO4 साहब है। तो ये बहुत अच्छे एसिड है ना? क्या है बच्चों? अच्छे एसिड है। तो देखो यहां ऑक्सीजन से कौन लगा हुआ है, जल्दी बताओ। हाइड्रोजन किससे लगा हुआ है? ऑक्सीजन से। और ये हाइड्रोजन ना एसिडिक हाइड्रोजन है। यहां पे हम एक वर्ड यूज किए हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। अरे क्या? अरे बदमाशी, हमसे बदमाशी मित्र, बताओ, हमसे बदमाशी करते रहता है। यहां क्या बच्चों? एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन कहने का मतलब वो हाइड्रोजन जो बहुत एसिडिक है। जैसे तुम कभी सुनते हो किसी किसी का जबान बहुत एसिडिक रहता है, कि तुम उसके जबान से कभी अच्छी बातें सुन ही नहीं सकते हो, है कि नहीं? वो अगर कहीं भी कुछ देखेगा तो एसिडिक ही बातें निकालेगा, है ना? चलो, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है।
अब एसिडिक हाइड्रोजन कहने का मतलब वैसा हाइड्रोजन जो टूट करके निकल सकता है। क्या करके निकल सकता है? टूट करके निकल सकता है। ठीक है, तो देखो, तो ऐसे को ऑक्सी एसिड कहते हैं। किसको कहते हैं ऑक्सी एसिड? कि अगर एसिडिक हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन तब उसको हम लोग ऑक्सी एसिड कहते हैं। क्या ये डेफिनेशन जरूरी है याद करना? नहीं है जरूरी याद करना, लेकिन तुमको बोल देंगे ऑक्सी एसिड है, तुम बोलोगे क्या है ना, है कि सच बताना। कोई बात बोलते हैं कि इसको इतना ही जान लो, उसी बात पे 5 गोली का क्वेश्चन, सर ये बात नहीं आया समझ में। तो इसीलिए ऑक्सी एसिड कहने का मतलब कि ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन हो वो किससे अटैच्ड हो? ऑक्सीजन से अटैच्ड हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सी एसिड। तो क्या सर दूसरा टाइप का भी एसिड होता है? हाँ बुर्बक, इधर आ। जैसे मान लो HCl है, ये भी तो एसिड है। तो यहां पे हाइड्रोजन जो है किससे लगा हुआ है? ऑक्सीजन से लगा हुआ है क्या? नहीं, किससे लगा हुआ है? क्लोरीन से। किससे लगा हुआ है? क्लोरीन से। तो इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रा एसिड। कि ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा दूसरे एटम से लगा हुआ हो, है ना। यहां पे दूसरा हो सकता है H2S हो सकता है, ये सब खैर जरूरत नहीं है जानने का। ठीक है, तो बस एग्जांपल में बता दिए, हम लिखे रहने दे रहे, तुम भी लिख लेना, है ना। आ जाओ, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? ऑक्सी एसिड। क्या कहलाएगा? ऑक्सी एसिड। अब तुमको जो क्वेश्चन पूछत है एग्जाम में, तुमको जो क्वेश्चन पूछत है एग्जाम में वो इस पे पूछत है, नेमिंग पे। तुम बहुत परेशान रहता है, अरे सर क्या, सर क्यों, सर कैसे, सर, है ना। तो ये तुम बहुत परेशान रहता है, तो इसीलिए हम सोचे कि एक बार देख लिया जाए, है कि नहीं। चलो ध्यान देना इस बात को। ये इक एसिड तुम सुनता होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड तुम सुनता होगा, सल्फ्यूरस एसिड। तो देखो ध्यान देना कि हर ग्रुप में कोई ना कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट बताया गया है तुमको, कि जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एलिमेंट रहता है उस ग्रुप का। बताया गया है कि नहीं? बताया गया है। तुम भले उस समय सो रहे होगे, लेकिन बताया गया। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं बताया गया, ऐसा मिस हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो देखो, मानो तुमको लिखा रहता है बहुत सारा नाम। तो नाम पे अभी हम लोग नहीं आते हैं, सिंपल सा तुमसे हम 2-3 चीज पूछेंगे कि इक एसिड है या फिर अस एसिड है। इक एसिड कौन होगा? ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, और अस एसिड कौन होगा? कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। ठीक है, ठीक है। पहले वो गाना निकला था, छपरा छठ मनाएंगे, ठीक है, ठीक है। उस समय हम क्लास 12th में थे, है ना। उस समय हम क्लास 12th में थे, तो हम लोग को सर लोग, है ना, उस समय बहुत फेमस हुआ था, शायद खेसारी लाल यादव का गाना है। ठीक है, नून रोटी खाएंगे, छपरा छठ मनाएंगे, ठीक है, ऐसे करके। चलो आ जाओ जरा, तुम दूरे रहो, वहीं से आंसर करो। पूछेंगे यहां पे, तो इक एसिड है या अस एसिड है। ठीक है, तो जिस भी ग्रुप का, देखो तो फास्फोरस है, तो फास्फोरस वाले ग्रुप का अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब ज्यादा वाला है, और जिसको भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालने आया अभी तक, सुधर जाओ। बहुत बार बता चुके हैं, 5 या 7 बार बता चुके हैं अभी तक। चैप्टर 2 में बताए थे, चैप्टर 3 में बताए हैं, चैप्टर 6 में बताए हैं, हाँ, और इसमें भी बताए हैं, बहुत बार बता दिए बुआ। अब सीख जाओ, D&F ब्लॉक आएगा ना, 1 या 2 लेक्चर में खत्म होगा। इतना टाइम इसीलिए दे रहे हैं इस पे, आगे सब चैप्टर में कॉन्सेप्ट सब यूज होगा, तो आगे यूं टेकअप होगा सिलेबस। ठीक है, तो करो, बुझी। चलो जल्दी बताओ, गलती करो
कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस जवाब देना, अटेम्प्ट करना, हम ये चाहते हैं। ठीक है, चलो आओ अटेम्प्ट करो। सबसे पहला बताओ ये कैसा एसिड है, इक वाला है या अस वाला है? इक वाला है या अस वाला है? हर जगह तुमको यह बताना है बबुआ। आ जाइए बताइए जी बबुआ जी, की हाल चाल? नहीं, दो ऑप्शन मिल गया है खेलने के लिए, एगो इक कहेगा, एगो अस कहेगा, है ना? एगो मैसेज में इक, एगो मैसेज में अस। बहुत बढ़िया, गेम तो चल रहा है ना? बहुत मार खाएगा तुम सब। तुम लोग ने क्या करेगा, अगली बार से अपने मम्मी के साथ बैठेगा या फिर भैया के साथ बैठेगा। तुम लोग शैतानी करता है ना, तब जैसे हम बोलते हैं कि आंटी एक चाटा ट्रांसफर, तो हम तो ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, मैं भी वो कर दे, है ना? चलो देखो, आओ कैसे देखते हैं, ये देखते हैं हम लोग। यहां पे देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो फास्फोरस का। ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का कितना हो जाएगा? तो हाइड्रोजन 3 है तो +1 × 3 प्लस फास्फोरस का नहीं पता x, ऑक्सीजन का -2 × 4 = 0। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? +5। अब एक बात बताओ, फास्फोरस वाले ग्रुप में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? फास्फोरस वाले ग्रुप में एगो लिख रहा है, आंटी जी उनको पकड़िए तो थोड़ा सा, कौन है +7 वाला? विकास श्रॉफ। नाम तो देखो बाबू, जैकी श्रॉफ के बाद यही है। सब सही है ना? हाँ जी सब सही है। हमारा कॉन्फिडेंस, हम देखिए क्या है, +8/3 कहां से आ गया? ये तो नहीं आना चाहिए था इसमें। कहां से लिखता है पता नहीं। हम कभी कभी मैसेज देखते हैं ना, हम बोलते नहीं भाई चैट ऑफ करना बेटर है। हम तो ठीक रहने चाहिए, हम डिमोटिवेट हो गए तो क्या होगा? तुम लोग का मैसेज डेडली मैसेज रहता है। तो देखो ये क्या होगा? इक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इक। क्यों? क्योंकि ये अपने ग्रुप का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी में है ये, है ना? आ जाओ, अब यहां ये भाई साहब हैं, जल्दी आ जाओ। अब इन भाई साहब में इक होगा कि अस होगा? इक होगा कि अस होगा? कोनो लड़का जो लेट ज्वाइन किया है ना, उसके लिए है कि उसके लिए कुछ मारपीट चल रहा है कि सर बोल रहे हैं कि इक अस ऐसे करके गेम खिला रहे हैं सर आज। ऑप्शन नंबर ए इक, ऑप्शन नंबर बी अस, है ना? ऐसे। चलो क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। चलो एक क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। क्यों अस हो जाएगा? क्योंकि ये जिस ग्रुप में है, फास्फोरस वाले ग्रुप में, उस ग्रुप में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन ये भाई साहब +3 में है, लेकिन मैक्सिमम कितना है? +5 है। तो ये ज्यादा वाले से कम है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अस हो जाएगा। अच्छा कौन सा है ये एलिमेंट? ये कौन सा एलिमेंट है बुआ? नाम बताना। तो फास्फोरस। तो क्या हो जाएगा? फास्फोरिक एसिड। क्या हो जावत बबुआ? फास्फोरिक एसिड। क्या हो जाएगा? फास्फोरिक एसिड। ये अस है ना, तो क्या हो जावत है? फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड क्या हो जाएगा? फास्फोरस से। राजीव ठाकुर, तुमको हम ठोक के तुमको हम सीधा कर देंगे, समझा? बदमाशी करेगा। चलो, है ना? तो यही बात है, तुम समझ गए होगे। अब तुम शैतानी शुरू करेगा, पता है हमको। तो चैट ऑफ कर दो, शांत रहो तुम लोग। 11th में ऐसे क्लास ले रहे थे, एक बच्चा बोलता है सर, हम बोले हाँ सर रिपीट कीजिए ना, बहुत मजा आता है। हम जब बोलते हैं ना रिपीट करने के लिए, तो आप रिपीट कर देते हैं। हम मन में तुमको कैमरा में घुस के तुम मिले नहीं सामने हमको, है ना?
हम इधर से सोचते हैं भाई कोई बच्चा है परेशान हो जाएगा, रिपीट करने को पूछा रिपीट कर देते हैं, बोलता है सर हम रिपीट करने के लिए बोलते हैं ना, आप रिपीट कर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बोला अजब अजब सब खुशी मनाते रहता है, नहीं समझ में आता इनका। ठीक है, आ जाओ यहां देखो क्या नाम है, कौन सा एलिमेंट है, सल्फर, ऑक्सीडेशन स्टेट +6, मैक्सिमम है, हाँ जी, नाम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। यहां क्या है, यहां भी सल्फर है, लेकिन ये भाई साहब का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4। अब ये सब आ जाना चाहिए, देखो जिसको भी नहीं आता है ना, तुम बीच में पक्का फांकी मारे हो। अच्छा खुद सोचो, इतना बच्चा है, अगर हम नहीं बताए होते तो इतना बच्चा बना पाता क्या, नहीं ना। तो कहीं कहीं फांकी मारे हो तुम, जहां फांकी मारे हो देखो कहां फांकी में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, प्लीज फांकी ना मारो, 1-2 बार सिलेबस कंप्लीट करो खुद से, मेरे पास आ जाओ, मतलब ऑनलाइन ही रहना, बस तुम्हारा हम रिवीजन सब करवा देंगे, ये मेरे पे है। लेकिन सिलेबस 1-2 बार अच्छे से करके आओ, नहीं करोगे हम कैसे बता पाएंगे फिर। SO3 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा, सल्फ्यूरस। क्या नाम हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। अच्छा इसका देखिए गुरुजी, बताइए जल्दी से, इसका बताइए। है ना, चलो जल्दी से बताओ। एक सेकंड रुक जाना, जल्दी बताओ। देखो ध्यान देना, जो ग्रुप 17 का है, जो ग्रुप 17 का है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +7, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7, लेकिन इसके +7 वाले का नाम दूसरा रहता है। ठीक है, तो इसमें किसको मैक्सिमम मानना है, +5 वाले को। ग्रुप 15 वाले में +5 मैक्स मानना है, ग्रुप 16 वाले में +6 मैक्स मानना है। ठीक है, ग्रुप 17 में +7 वाले का थोड़ा सा अलग कहानी होता है, तो इसको तुमको मैक्स नहीं मानना है। ठीक है, किसको मैक्स में लेना है, हैलोजन वाले में +5 को। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे देखो कितना है, +5, तो क्या हो जाएगा, क्लोरिक एसिड। और यहां देखो उससे कम मिलेगा तो क्लोरस एसिड। क्या हो जाएगा, क्लोरस एसिड, और क्या हो जाएगा, क्लोरिक एसिड। ठीक है, तो क्या हम इस बात को लिख दें, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक एसिड, और ब्रैकेट में करके लिख देते हैं कि अगर जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ जाओगे ना, ओएस ओएस नहीं खेलने लगना, है ना। अरे भाई ये क्यों कॉल कर रहा है, हेलो, हाँ जी बोलिए ना।
जैक की तो हमने 2 बजे क्लास की है। तो देखो क्लास लेने में तो इशू नहीं, लेकिन एक ही बैच का 2 क्लास आज हो जाएगा तो वो तो सही नहीं है ना। आप एक बार चेक करो, एक बार चेक करो, कुछ गलत नहीं है ना। अबे तो हमको नहीं, तो मेरे दिमाग में है कि बिहार 2.0 का क्लास है 8 बजे। एक बार कंफर्म हो लीजिए। हमने ली थी उदय की। नहीं। हाँ हाँ, ली है। हाँ 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 हाँ, तो गौरव 2.0 की हमने 2 बजे ली। अच्छा, मंडे को गौरव 2.0 का ऑलरेडी क्लास था जैक का क्या? अच्छा, आप किसी दूसरे दिन देखिए ना, किसी दूसरे दिन खाली तो लगा दीजिए ना। क्योंकि एक ही दिन में ना बैच में 2 क्लास, अरे लेकिन ये बात तो बताना चाहिए था ना। मेरे दिमाग में पता क्या था सर, कि बिहार का 2.0 का क्लास है। मेरे दिमाग में ये था। हाँ हाँ, तो बोले ना सर, मेरे दिमाग में ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। हाँ, किसी दूसरे दिन लगवा दीजिए, है ना। ठीक है सर। थैंक यू सर। एगो वंडर हो गया था गाइस, एक ही बैच में 2 क्लास ना, एक ही टाइम लग गया था। आजकल थोड़ा समस्या हो गया। आज आज जाकर के कितना टाइम बाद हम प्लान करेंगे कि आगे क्या क्या चीज करना है। इतना इतना बिजी है भगवान, काफी बिजी थे। कहने में अच्छा लगता है, वैसे काफी बिजी पर्सन है। तुम लोग भी कहा करो, है ना। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। देखो, कम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे कम लिखने का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ऐसा हो जाएगा। एक चीज बस तुमको याद रखना, तुमको नहीं पूछेगा कहीं पे, ये नहीं आएगा, नहीं आता है, जनरली नहीं आता है, ये भी कहीं नहीं पूछेगा, यही दोनों मोस्टली पूछेगा। ठीक है, तो यहां पे मैक्सिमम क्या लेना है ग्रुप 17 के लिए, +5। चलो, कहां चलोगे, खाना खाओगे, गुपचुप खाओ, गुपचुप। हाँ, जो जो व्रत किया है बताओ, गुपचुप खाओगे, मेरे तरफ से पार्टी रहेगा। कौन कौन खाएगा? अरे ये नहीं लिखे हैं क्या? आइश, चलो आ जाओ, सुनो, बाद में बात करेंगे, पहले ये चीज पढ़ लो, बहुत जरूरी है। सब झूठा सा वैसे ही ये कह देगा कि हाँ हम किए हैं व्रत। लड़की सबको थोड़ा डर भी लगता है भगवान से, लड़का सबको नहीं लगता है। लड़का सबको लगता है कोई बात नहीं, माफ कर देंगे। लड़की सब डरती है ना। मेरी बहन को अगर कुछ ऐसा कहें, वो डरेगी, चलना भागना ऐसा कहेगी। किसी दूसरे को, किसी दोस्त को कहें, बोले हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, चलो, है ना। चलो आ इधर आओ, सुनो मेरी बात सुनो, 5 मिनट ध्यान से बोर्ड पे देखना है। हमको भी देख सकते हो, बट बोर्ड पे देखो, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले लिखा हुआ है बोर्ड पे क्या, कुछ भी नाम रहे इक एसिड, कुछ भी नाम रहे इक एसिड लिखा हुआ है। ठीक है, आ जाओ। इक एसिड में से अगर ऑक्सीजन कम होता है, इक एसिड में से अगर ऑक्सीजन माइनस होता है, एक ऑक्सीजन माइनस होता है, तो क्या बनता है, इक एसिड में से अगर एक ऑक्सीजन माइनस, देखो यहां पे क्या लिख रहे, देखो ध्यान से सुनो, प्लीज ध्यान से सुनो, नहीं ना तो रोग बाद में। आओ इधर आओ, माइनस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन माइनस एक ऑक्सीजन होगा तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हम लोगों को, जो इक एसिड है वो किस में चेंज हो जाएगा, अस एसिड में। जो भी हो एलिमेंट, फास्फोरस हो, क्या है, सल्फर हो, यही दोनों का जनरली मिलेगा तुमको, तो क्या हो जाएगा, अस एसिड। ठीक है, अब अस एसिड में से
ऑक्सीजन माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, हाइपो अस एसिड। हिप्पो नहीं पढ़ना रे, हिप्पोपोटामस वाला, हाइपो है वो, ठीक है। हमको बार बार हिप्पो याद आता था उससे। अब इधर आओ, ये जो इक एसिड है, ये जो इक एसिड है इसमें से, अच्छा ध्यान देना, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर चुका है। यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट था यहां पे नहीं है, चेंज कर चुका है। क्यों चेंज किया सर? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन निकला यानी कि उसका जो -2 था वो निकला सिर्फ, है ना। अब यहां पे एक बात देखो, अगर यहां पे क्या होता है, इक एसिड में से अगर -H2O होता है तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा? ट्राई करो, आओ आओ बनाओ बनाओ बनाओ। हम क्या कह रहे हैं, आप समझावत है, इधर आओ, मिटा देंगे, ठीक है। तो रफ में है, देखो मान लो लिखा हुआ है H2SO4, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तुम बोलोगे सर, हम बोलेंगे हाँ। तुम बोलोगे सर, हम बोलेंगे बोलो ना। तुम बोलोगे सर, हम बोलेंगे मार खाएगा। तुम बोलोगे सर 6, ठीक है, +6। अगर इसमें से एक ऑक्सीजन हटाएं तो क्या हो जाएगा, H2SO5। अब ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, बोलो जल्दी बोलो, है? देख रहा है तुम्हारे साथ रह रहा कि क्या हालत हो गया है। एक ऑक्सीजन हटाना है, हमें को और जोर दे रहा है, ठीक है। एक ऑक्सीजन हटाना है तो क्या हो जाएगा, H2SO3, है ना। हम सोच रहे यार 10 तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आओ इधर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, +4। तो एक ऑक्सीजन हटाए तो क्या हुआ, ऑक्सीजन स्टेट कम हो गया, है ना। तो जो हम लोग कहते थे ना, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया, हम यहां पे लिख दे इस बात को। देख रहे हो कितना कितना याद करना पड़ रहा है कोई चीज। तो इस पे शॉर्ट में लिख देना, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज इक्वल टू रिडक्शन। तो इसीलिए कहता है वो, ठीक है। तो रटना नहीं है, जहां पे जो तो वहां याद कर लेंगे, है ना। देखो तो वही चीज है। कभी ऐसा होता ना, सच कुछ हम चाहते हैं ऐसा हो, पेन ड्राइव वाली बात होती कि पेन ड्राइव दे दे, तुम भी खुश हम भी खुश, है ना, दोनों लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता, ऐसा चीज रिडक्शन। अब देखो हम, अच्छा अभी अभी नहीं हटाते हैं। अब -H2O किए तो ये कंपाउंड था मेरा, इसमें -H2O करो तो देखो 2H2 था तो 2H2, SO4 है SO4, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है बच्चों, क्या हो जाएगा, SO3, है ना। तो यहां पे S का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, यहां पे S का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो कितना हो जाएगा, +6। तो देख रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां भी +6, यहां भी +6, इसीलिए यहां पे जो भी एसिड बनेगा उसका नाम क्या होगा, मेटा लगा देना और इक एसिड, मेटा लगा करके इक एसिड। तो इस बात को हम रहने देते हैं साइड में, है ना। कुछ कुछ का नखरा ऐसा होता है ना, सर हमको ना रफ कॉपी ना एकदम ऐश्वर्या राय जैसी चाहिए। हम बोले क्यों, वो कैसे मिल सकती है, मतलब रफ कॉपी कैसे हो सकता है कि नोट्स ना सर हमको ऐश्वर्या राय जैसी चाहिए। हम बोले कि ये कैसे पॉसिबल है बताओ। तो बोलता है ना सर, है ना, वो ना सर साफ साफ रहेगा, है ना, वहां पे हमको ना कुछ ये सब पिंपल्स विंपल्स नहीं चाहिए, तो ये इसके लिए पिंपल्स हो जाता है, ठीक है।
तो देखो तुमको साफ साफ के लिए ये रफ है बउआ, लेकिन याद यहीं से रहने वाला है, ठीक है, याद यहीं से रहने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, तो ये रफ है। अब मेटा जो तुम देखते हो ना नाम वाम, तो डरो मत, यही सब नाम है। तो मेटा ये एसिड है ना, बहुत छोटा सा बात है। अब देखो एक एसिड है ना, तो जो भी एसिड लिए हो ना उसका 2 मॉलिक्यूल ले लेना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, एसिड को ऐड कर देना। अब बोलो कैसे ऐड करेंगे सर, बचपन में स्कूल हम गए नहीं, स्कूल तो गए लेकिन खिचड़ी खा के चले आए सर। तो H2SO4 है ना, इसको जोड़ देना H2SO4 के साथ, तो क्या बन जाएगा पता है, H4H2O8। क्या बन जाएगा, H4H2O8, ठीक है। तो जोड़ दिए, अब इसमें से माइनस कर दो पानी को, तो क्या बचेगा, यहां 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन माइनस हो गया, तो H2O8 था तो एक O माइनस हो गया, O7। देख रहे हो जोड़ घटा वाली बात है, क्या कहते हो हार्ड है, बदनाम कर दियो तुम इसको बेचारे केमिस्ट्री को। आ बउआ आ, तुम आओ साइड में आ जाओ, नोट्स ऐश्वर्या राय जैसी चाहिए, आ जाओ। अब यहां एक बात बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या किए बच्चों, हम लोग इसको करके देन -H2O, तो समझ रहे हो ना ऐसा चीज। तो ये क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पायरो। अच्छा, अरे नखरा कर रहा है देखो ये पायरो। हम तुमसे पूछना चाहते हैं यहां पे इक होगा या अस होगा, जल्दी से बताओ, काफी कहानी सुने। यहां पे इक होगा या अस होगा, जल्दी से बताओ। तो तुम एक बात नोटिस करोगे, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करेगा, जो था वही रहेगा, इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। अब किसी को डाउट होगा, तो देखो मान लो H4H2O8, अगर हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को डबल कर दिए, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर मॉलिक्यूल को डबल कर दिए तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, इफ वी डबल द मॉलिक्यूल, इफ वी डबल द मॉलिक्यूल then does its oxidation state will change। देखो हम चाहते हैं सारे बच्चों का सही आंसर हो, तो प्लीज हमको एक लाइन से दिखना चाहिए, देखो एक लाइन से दिखना चाहिए कि सारे बच्चे का सही आंसर हो। जो भी गलत कहा बहुत मार खाएगा। आंटी जी 1 चाटा पर गलती प्लीज डिलीवर। चलो जल्दी से बताओ, अगर हम लोग मॉलिक्यूल को डबल करते हैं तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा, सेंट्रल एटम का ऑब्वियसली, बोलो सॉरी लिखो, चैट ऑन कर दिया ना, ऑन तो है, हम लोग प्रैंक करें, अरे वो रिफ्रेश मारने दो, इसका अलग नखरा रहता है, टिक 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 टिक, नो चेंज, बहुत बढ़िया, गुड बच्चा, यू आर गुड बच्चा, गुड बच्चा, यू आर वेरी गुड बच्चा। नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो, है ना। सर भूख लगे, गुपचुप खिलाएंगे, व्रत तोड़ दो। मम्मी उम्मी सुनी ना मेरा बात, बोली क्या है, खुद तो है ही, बच्चों को भी ये सब सिखा रहा है, ठीक है। देखो चुप, कोई छुट्टी नहीं बोलेगा, मार खाएगा, ठीक है। सुनो यहां देखो, तो नहीं होता है चेंज, ठीक है। तो H2SO4 है ना, अगर इसको H4H2O8 कर दिए फिर भी इसका +6 ही होगा, और इसमें से माइनस कर देंगे H2O फिर भी +6 ही रहेगा।
तो चूंकि +6 ही है, ये कौन है, चूंकि +6 ही है ना, चूंकि +6 ही है, इसीलिए यहां पे कौन सा एसिड होगा, इक होगा। चूंकि +6 ही था इसीलिए इक, चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं किया इसीलिए इक। ठीक है, अच्छा यूट्यूब पे क्लास है तब जा सकते हो, ठीक है। अच्छा 7:30 से है ना, फिर दुष्ट सब हमको टाइमिंग गलत बताएगा तुम सब, है ना। तो ये चीज देखो बच्चों, ये रफ है, चाहो तो लिख सकते हो, हम तो कहेंगे लिख लो साइड में करके ताकि तुमको याद रहे, कॉन्फिडेंस देता है ना, कॉन्फिडेंस देता है। अरे 7:30 में ना क्लास, अभी से क्या ढिंडोरा पीटर, चुप रहो तुम लोग, काफी शांति मिलता है, इसे चैट बॉक्स बंद रहता है, एकदम खुशी मिलता है हमको। अमोक सर का उल्टा है, अमोक सर बता रहे थे आज चैट बॉक्स अगर बंद रहे उनको खुशी नहीं मिलता, हम बोलते चैट बॉक्स बंद अगर खोल दिए हम 10 मिनट नहीं पढ़ा पाएंगे, इतना दुष्ट सर है ना। तुम लोग अच्छे बच्चे हो, ऐसे ही तुमको खुश करने के लिए बोल देते हैं कि अच्छे बच्चे हो। ठीक है, अभी इसमें भी एक दो चीजें लगा सकते हैं, पर ऑक्सीडाइक एसिड ऐसा वैसा, है ना, तो काम का नहीं है, जितना तुमको दिखता है ना वही हम लिखे हैं, हमको बिल्कुल भी तुमको ज्ञान देने का मन नहीं है ना, हमको है कि तुम एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लाओ, ऐसा बहुत सारा चीज है जो हम बता सकते हैं तुमको, है ना, हम बता सकते हैं तुमको, लेकिन काम का नहीं है बच्चों। तो एक प्रैक्टिस कर ले, क्या कहते हो, बोलो, अरे खुशी से बोलो। देखो सेशन स्टार्ट होगा 7:40 से, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे लेट से ही स्टार्ट होता है, तो हम लोग मस्त 7:40 तक पढ़ाई करते हैं, क्या कहते हो। तुम हाँ ही कहोगे, हमको पता था, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ जल्दी से, तो बहुत प्यारे हो तुम, बहुत अच्छे हो। देखो यहाँ पे क्या है, अभी तो कुछ नहीं है, लिखेंगे अभी। यहाँ पे क्या है, H3PO4, क्या नाम है, H3PO4, इसका नाम क्या होगा बताओ, शर्माना नहीं, तुम ऐसे भी नहीं शर्माएगा, इधर आओ, क्या नाम होगा इसका, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, क्या नाम होगा इसका, फास्फोरिक एसिड। क्या यहां पे पी मतलब फास्फोरस, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम, इसीलिए क्या नाम होगा, फास्फोरिक एसिड। ठीक है, अगर इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दिए, माइनस ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ, अरे नो नो कहना बंद करो, बताओ जल्दी से। तो फास्फोरिक था, ऑक्सीजन चला गया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया, यानी कि फास्फोरस एसिड। फॉर्मूला लिख लोगे, खुद से लिखना है, खुद से लिखना बुआ, सीरियसली सीरियसली, है ना, खुद से लिखना है, लिखो फॉर्मूला खुद से, फॉर्मूला खुद से लिखो। H3PO4 है ना, तो एक ऑक्सीजन घटाओ, एक ऑक्सीजन घटाओ, H3PO3 हो जाएगा, H3PO4 माइनस O इज इक्वल टू H3PO3, लो इतना लिख दिए, बताओ, है ना। इधर आओ, अब बताओ इसमें से क्या करोगे, एक और ऑक्सीजन घटाओ, सब ना प्रणाम करने वाला सिंबल भेज रहा, इतना चुभने लगा है केमिस्ट्री, एक और ऑक्सीजन माइनस किया तो क्या नाम का अस चेंज होगा, नहीं, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो तो चेंज नहीं होगा, क्या नाम हो जाएगा, फॉर्मूला बताओ। तो H3PO3 था, एक घटा दो, क्या हो जाएगा, H3PO2, छोड़ देंगे 7:30 में छोड़ देंगे, चिंता ना करो, मत भेजो भाई मत भेजो, है ना, ऐसे ही हम बहुत कमजोर हार्ट के हैं, है ना, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं मत भेजा करो, ऐसे ही हम छोड़ देंगे, चिंता ना करो, 20 मिनट है, 20 मिनट अच्छे से पढ़ाने दो। आ जाओ, यहां देखो H3PO2, यहां पे क्या है, फास्फोरस एसिड है, तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ, और तो कोई था नहीं, तो दो ही नाम है, अस ही रहना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाइपो ऐड हो जाएगा और फास्फोरस एसिड,
हाइपोफॉस्फोरस एसिड, बुझे? आ जाओ, उसके बाद आओ, दो मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई करो तो H3PO4 प्लस H3PO4 क्या होवत है? तो ये होवत है H6P2O8, ठीक है? और उसमें से माइनस कर दो H2O, क्या होवत है? H4P2O7, क्या नाम हो जाएगा? जल्दी बताओ, क्या था? अरे कहां गया? पायरोइक एसिड। पायरो क्या है एलिमेंट? फास्फोरस, तो फास्फोरिक एसिड। तो अगर तुमको एसिड का नाम दे दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बताया है, तो तुम इक वाले में तो पक्का बोल सकते हो कि मैक्सिमम वाला है। बोल सकते हो ना? बोल सकते हो। तुम बोल नहीं पाओगे, लिखोगे वहां पे, एग्जाम में थोड़े बोल पाओगे, भगा देगा मास्टर। चलो अब माइनस H2O करो, क्या करोगे? माइनस H2O, कौन सा एसिड हो जाएगा? तो इस एसिड हमारा हो जाएगा H3PO4 माइनस H2O, घटाओ तो HPO2, सॉरी एक है ना, तो HPO3, ठीक है? क्या नाम हो जाएगा इसका? मेटाफोस्फोरिक एसिड, ठीक है? तो पायरो, मेटा, हाइपो, है ना? तो ये तुमको अलग अलग नाम देखने को मिलेगा, सब में यही पैटर्न तुमको लगभग लगभग फॉलो होगा जो भी तुम्हारे है सिलेबस में वो। अब बहुत सारा चीज होता है, पर क्लोरिक पर ये सब करके भी होता है, बट उतना काम का नहीं है दोस्त, काम करेगा हम खुद बता देंगे, ठीक है? चलो अब इधर आओ, एक बात बताओ, तुमको पूछेगा क्वेश्चन उसके स्ट्रक्चर से, है ना? तुमको उसके स्ट्रक्चर से पूछेगा। अच्छा, कुछ दिख रहा है क्या गाइज? कोई बच्चा है जो इसका नाम बताएगा? कोई बच्चा है जो इसका नाम बताएगा? H2S2O7, क्या कोई बच्चा है जो इसका नाम बताएगा? क्या कोई बच्चा है? क्या कोई बच्चा है जो इसका नाम बताएगा? जल्दी बताए, क्या कोई बच्चा है जो इसका नाम बताएगा? जल्दी बताओ। इसका नाम हमने लिखवाया था, एसिड में नहीं, दूसरा। बहुत बढ़िया, नीलेश मंडल जी हैं। और एक बच्चा बोला था साथ में, क्या नाम है इसका? ऋषिकेश को। अच्छा ऋषिकेश, बहुत दिन बाद याद आया तुम, सॉरी बहुत दिन बाद तुम्हारा मैसेज दिखा। हम तुमको बताते हैं, तुम लास्ट टाइम हम पूछे थे, क्या पूछे थे? रुको याद करने दो। हम पूछे थे कॉपर का एनोड किस पे यूज करते हैं, तब ऋषिकेश आंसर किया था ईमान, ईमान वर्ड, है ना? मैं दिमाग में चल रहा था तुम्हारा नाम, है ना? उस समय से आंसर किया था। चलो बढ़िया है ना, तो रिवीजन करते रहो, रिवीजन करोगे बहुत सही चीज है। आ जाओ, अब क्या बताना है? अब बताना है स्ट्रक्चर। फटाफट स्ट्रक्चर देख लो, तुम बहुत परेशान होते होगे स्ट्रक्चर बनाने में, कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर? वैसे हम सारा स्ट्रक्चर बनाना सिखा सकते हैं तुमको, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए ना, सिखा देंगे, टाइम तो अपना ही है कि नहीं? चलो सबसे पहले, कभी भी तुमको मोस्टली जो स्ट्रक्चर पूछेगा फास्फोरस के एसिड का पूछता है। कौन कौन सा बच्चों? बहुत चीज का बना सकते हो तुम ना। आ जाओ इधर, आ जाओ, क्या करोगे? क्या नाम है एसिड का? फास्फोरिक एसिड, है ना? फास्फोरिक एसिड, H3PO4, तीन एसिड बेसिकली तुमको दिखेगा, H3PO4, H3PO3, H3PO2, है ना? तो सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले देना जो भी स्ट्रक्चर होगा एसिड का, ठीक है, सबसे पहले देना जितना OH बन सकता है उतना OH बना दो। मतलब कहने का मतलब क्या सर?
कहने का मतलब ये बच्चा कि देखो यहाँ पे H3PO4 है ना, देखो ध्यान से सुनना प्लीज, देखो ऐसे, देखो मेरा हाथ दोनों ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे, ध्यान से सुनो, बहुत जरूरी है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अच्छा अच्छा, H3PO4 है ना, इसको तुमको कैसे देखना है, ऐसे देखना है, H और O को साथ रख दो, ठीक है। अब H और O का जितना जोड़ी बन सकता है बना दो, है ना। तो देखो आज तो वैसे भी सावन का पहला दिन है, तो जोड़ी तो बन ही सकता है कि नहीं। तुम लोग को पता है ना क्यों करते हो तुम लोग ये पहले दिन, है ना। काफी, तुमको नहीं लगता काफी पहले से तैयारी शुरू हो जाती है सब चीज के लिए। चलो यहां देखो, तो OH का जोड़ी बनाओगे तो कितना जोड़ी बन पाएगा, H 3 गो है तो O भी 3 गो का जोड़ी बनेगा, तो कौन बच गया, बच गया तुमको O और P बच गया, है ना। तो जितना जोड़ी बना है ना उसको लिख दो, P के साथ OH, तो OH OH OH, और जो बच गया, जो ऑक्सीजन बच गया उसको डबल बॉन्ड O दे दो, जो बच गया ऑक्सीजन उसको डबल बॉन्ड O दे दो। लोग ऐसा भी करते हैं, लोग ऐसा भी करते हैं कि एक P को डबल बॉन्ड O दे दो और जितना बच गया उसको OH दे दो, बतवा दोनों बराबर ही है कि नहीं। आ जाओ यहां पे देखो, यहां पे H3O3 को देखो, तो यहां पे अगर ऐसे चलोगे गड़बड़ी होगा, क्यों, क्योंकि तुम इसको सबको OH बना दोगे। तो इसीलिए जब भी फास्फोरस का एसिड हो, है ना, जब भी फास्फोरस का एसिड हो, फास्फोरस का एसिड हो, तो सबसे पहले P पे डबल बॉन्ड O दे देना है। क्या कर देना है, P पे डबल बॉन्ड O, जो भी स्ट्रक्चर नहीं पता P पे डबल बॉन्ड O दे दिए, क्या दे दिए, P पे डबल बॉन्ड O दे दिए। उसके बाद जितना मन उतना जोड़ी बना लो, एक डबल बॉन्ड O दे दिए तो क्या बचा, तुम ही बताओ क्या बचा, H3PO2, सॉरी P और O बना दिए तुम, तो क्या बचा H3O2। कितना जोड़ी बन पाएगा भाई, बताओ जल्दी से, कितना जोड़ी बन पाएगा, तो OH OH 2 जोड़ी और एक H एक्स्ट्रा बच जाएगा। इसका जोड़ी नहीं मिला बेचारा का, बहुत दुख हुआ सुनकर, लेकिन क्या कर सकते हैं। आइए, तो जो जोड़ी बना उसको लिख दीजिए OH OH और एक H बन गया। क्लियर, क्लियर। अब आ जाए इसका, ये क्या लिखा है H3PO2, क्या सिखाए हैं, जब भी फास्फोरस का हो तो सबसे पहले P डबल बॉन्ड O दे दो, तो ये सबसे पहले करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले, ठीक है। आओ तुम ही बनाना है स्ट्रक्चर, और जिसका गलती हुआ बताइए क्या करना है ना, एक बार दीवार के पास जाके टन ऐसे करोगे, दिमाग जो है ठीक होता है कभी कभी, है ना। हम नहीं किए हैं, दूसरों को देख के सीखे हैं। आ जाए यहां पे क्या करोगे, P डबल बॉन्ड O दे दो, ठीक है। अब कितने OH बन सकते हैं, देखो 3 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, तो एक तो गया, यानी क्या बच गया, P और O गया, H3O बच गया। तो कितना जोड़ी बन सकता है, एक ही जोड़ी बन सकता है, और 2 को हाइड्रोजन सिंगल सिंगल घूमेगा। ऐसा मत लिखना H2, ठीक है, H और H लिखना, ठीक है। आ जाओ, तो क्या करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, तो यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे और रिवाइज कर ले, 7:30 में 10 मिनट टाइम है अभी। अच्छा रिवाइज कर लेते हैं, चलो रफ पेज निकालो, फटाक से याद करके जाना है। स्ट्रक्चर किसका, H3PO4,
H3PO3 H3PO2, ठीक है, लिख लिया कॉपी पे, बढ़िया। क्या करना है, सबसे पहले P डबल बॉन्ड O दे देना है गाइज। गाइज, हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इन दिस ब्लॉग आई विल टीच यू हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉस्फोरस एसिड्स। इतना बड़का अंग्रेजी का लाइन निकल गया, बताओ, ये कोई कम खुशी की बात है? हाँ, आ जाओ। तो क्या हो गया, सब में P डबल बॉन्ड O दे दिए। अब क्या करोगे, जोड़ी बनाओगे तुम, है ना। तो क्या बच गया, H3PO2, P और O तो दे दिए पहले तुम, है ना। तो क्या किए, P और O दे दिए, तो क्या बच गया, H3, अरे H3O3, है ना। यहां पे सब खुश हैं, एक H को एक O मिल गया, खुशी खुशी पार्टी पार्टी करके सब घर चला गया। यहां पे P और O निकालो, क्या बच गया, H3O2, तो 2 OH है और एक हाइड्रोजन है। यहां पे P और O को बाहर निकालो, H3O बचा, जोड़ी बनाओ, एक OH बनेगा, एक H एक H, ठीक है। चलो, नई गलती नहीं होना चाहिए इसमें। चलो, अब तुम ही बता दो, तुम क्वेश्चन देखते होगे, बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ H3PO2 पे देखते हो ना। तो इसका मतलब ये होता है, क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आ जाओ इधर। तो कहीं पे तुमको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस पे बेसिसिटी पे, एसिड इज इक्वल टू, बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है बच्चों, इज इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस आयंस रिलीज्ड, या फिर नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस। अब आयोनाइजेबल मतलब जो टूट जाए, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि यहां पे लिख दे रहे हैं, ध्यान से जो जो बता रहे आराम से फॉलो करो, कॉमनो समस्या ना होगा तुमको। हो सकता है कोई समस्या हो तो कोई बात नहीं, जीवन ही समस्या है, ठीक है। आ इधर, है ना, देखो हिंदी में लिख रहा है ताकि तुम्हारे खोपड़ी में घुसे, जो भी हाइड्रोजन सेंट्रल एटम जो बीच में है ना, ये सरदार जैसा बैठा हुआ है, इसको सेंट्रल एटम कहते हैं। जो भी हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से जुड़ा हो, सेंट्रल एटम से जुड़ा हो, वो नहीं टूटेगा, वो नहीं आयोनाइज होगा, है ना। अंग्रेजी थोड़ा लिखना पर जरूरी है वर्ड, आयोनाइज होगा, वो आयोनाइज नहीं होगा। कौन आयोनाइज होगा, जो ऑक्सीजन के साथ होगा। तो जो भी हाइड्रोजन थोड़ा सा काम चोरी करते हैं दोस्त, जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ होगा, वही आयोनाइज होगा, वही आयोनाइज होगा। क्या होगा गुरु, वही आयोनाइज होगा। तो बता दो कितने उंगलियां हैं तुम्हारे हाथ में, जल्दी बताओ। देख लिए, चलो अब तुमसे पूछते हैं, क्या पूछोगे सर, बैंक अकाउंट का पैसा भेजो, बेसिसिटी ऑफ, तुमसे पूछ रहा है H3PO4, H3PO2, H3PO3, H2SO4 ना, CH3COOH। चलो कॉपी में बनाओ, आंसर बताओ, आराम से बनाना, गलती मत करना, ओके गाइस। चलो,
जल्दी से बताओ। हम कैसे याद रखेंगे अगर मानो काम चोरी की जाए तो, है ना। ऐसे ही हम झारखंड बोर्ड में पढ़ा रहे थे, ऐसे ही बता रहे थे कोई चीज, हमको दिखा कि कुछ शॉर्ट ट्रिक बन सकता है, तो हम ऐसे, मोस्टली तुमको शॉर्ट ट्रिक होता है ना वो क्लास में ही बनता है हमसे, तो ऐसे दिख रहा था, हम बोले कि अच्छी ऐसी बात है क्या, ऐसा ऐसा ले शॉर्ट ट्रिक, अगला वाले क्वेश्चन पे काम नहीं किया, बेइज्जती हो गया गाइस, है ना। बट कोई नहीं, ट्राई करना चाहिए, है ना। अच्छा यहाँ देखते हैं, H3PO4 है, H3PO4 है, तो क्या सिखाए हैं, जितना नंबर ऑफ OH बन पाए PO को छोड़ा करके, PO को छोड़ा करके जितना OH बन पाए। स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है क्या, नहीं। 7:30 नहीं हुआ है, 4 मिनट बाकी, रुको। प्रणाम वाला इमोजी भेज रहा है सब, दुष्ट है सब। आ जाओ इधर, PO को छोड़ के जितना OH बन पाए, तो PO हटाओ तो 3O 3H, जोड़ी बन गया 3 यानी कि 3। PO हटाओ तो H3O यानी कि 1। PO हटाओ जोड़ी बना H3O2। PO हटाओ, यहां से देखो PO हटाओ, सब में माइनस PO करो, और जितना जोड़ी है, जितना OH का जोड़ी है उतना बेसिसिटी। तो PO हटाओ, क्या बचा, तुम मन में करो, है ना, हम ट्रिक बता दिए, मन में करो। तो PO हटाओ H3O2 बचेगा, तो जो सिखाई देते हैं ना, तो आफ्टर रिमूविंग PO, आफ्टर रिमूविंग PO, PO हटाओगे तो क्या बचेगा, H3O2 O3, तो कितना जोड़ी है, तो 3। आफ्टर रिमूविंग PO H3O, यानी कितना जोड़ी है, तो 1। फाइंड नंबर ऑफ OH जोड़ी, ठीक है। PO हटाओ, क्या बचेगा, H3O2, कितना जोड़ी बनेगा, 2। तो PO है ही नहीं, यहां तो PO है ही नहीं, तो यार SO को हटा दो, है ना, तो SO हटाओ तो कितना बचेगा, H2O3, तो कितना जोड़ी बनेगा, 2, है ना। तुम्हें स्ट्रक्चर बना के देख लेना अगर कोई दिक्कत हो तो। ये तुमको पता है बचपन से कि CH3 COO माइनस प्लस H प्लस में टूटता है, तो बेसिसिटी कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। तो गाइस छोड़ देते अब, है ना, चलो। तो गाइस क्लास ओवर होता है गाइस, कैसे हो आप लोग, इतना देर पढ़ करके कैसे हो, जिंदा हो कि क्लियर हो गए क्लियर हुआ कि क्लियर हो गए और भी, हाँ चैप्टर खत्म होगा इस वीक, यूट्यूब पे 1 शॉट अगर स्लॉट मिला तो संडे को हम देख देंगे, संडे को मॉर्निंग में, माइट भी, यूट्यूब चेक करते रहना। सिस्टम हैंग हो गया, अरे कोई बात नहीं। सर जी H2SO4 का स्ट्रक्चर बता दीजिए, नहीं बताए हैं क्या, बुर्बक, बताए तो थे यहां पे, कहां बताए थे, पहला स्ट्रक्चर वही बताएं, H2SO4। सबको ना कुछ दे दो, सोना का कटोरी तो मांगना भी है। इधर आओ, क्या नियम बताए हैं, क्या नियम बताए हैं, ऐसे ही तो बनाना है। H2SO4 है ना, क्या सिखाए हैं बताओ, ध्यान से सब लोग शांत रहो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो। H2SO4 क्या सिखाए हैं, क्या सिखाए कि जो भी OH हो उसको बॉन्ड बना दो, तो सेंट्रल एटम S है, कितना OH का जोड़ी पॉसिबल है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो OH OH। अब कितना ऑक्सीजन बच गया, तो 2 बच गया, तो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। यार सिखा दिए बुआ, सिखाए ना, कितना OH OH बांट करके, ऐसी फास्फोरस वाला में उल्टा कर देना है, फास्फोरस वाला में उल्टा कर देना है कि पहले P डबल बॉन्ड O को सबसे पहले, अब बाकी सब में OH को पहले, है ना, सिखा दिए बुआ, सिखा दिए। आ जाओ,
चलो क्लियर है। देखो बहुत आज तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन होगा, कम से कम 5 घंटा का होगा वन शॉट। अरे नहीं रे, लिख के लाएंगे पहले से। चलो ठीक है। एक पूछ रहा है सर लास्ट का 3 पॉइंट मिस्टेक मतलब, तुम लोग तो बतवा को सही लिखो है ना, क्या गड़बड़ी लिख तो लास्ट का 3 पॉइंट मिस्टेक, पता नहीं क्या लिखे हो। ठीक है, कुछ गड़बड़ वड़बड़ हो तो मैनेज कर लेना, है ना। चलो हाँ जी वन शॉट होगा, अरे होगा, अरे सबका सब चैप्टर का होगा। उसका जरूरी नहीं है स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक में होगा ना, इसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेगा। बोल दिए कि जो बात नहीं जानना है ना वही क्या हड़बड़ाएगा, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेगा इसको। ठीक है चलो, आज रुकोगे नहीं, जाओगे है ना, चले जाओगे, मतलब हमको छोड़ के जाओगे तुम, हाँ अच्छा लगेगा। बेसिसिटी ऑफ को फिर से लीजिए, नहीं नहीं जो भी है सही बताए हैं। चलो अरे रुको, यहीं पे रुको ना, दोनों आदमी बैठ के बतियाते हैं, क्या कहते हो। हाँ अगर मानो ऐसा होता कि पीडब्ल्यू में आवर्स पे ऐसे पैसे मिलते हैं कि जितना आवर्स का क्लास होगा ना उतना पैसा मिलेगा, मस्त बैठते हम लोग बातचीत करते रहते हैं। और बताओ क्या खाना खाए तुम। देखो लिख रहा मिस यू सर, अबे अभी तो खत्म भी नहीं हुआ है सिलेबस, अभी काहे मिस यू कर रहा है। देखो डर लगता है, मिस यू सर जिंदा है भाई। है कि नहीं, घी खत्म। चलो समोसा खाओगे, खाओ खाओ। एगो लिख रहा है कूल बनने के लिए सर वाइफ इंतजार कर रही है, पापा की वाइफ लिखो। तुम्हारा वाइफ थोड़े है तो पापा की वाइफ इंतजार कर रही है कि बेटा आ जाओ, नहीं तो टंगड़ी टूटेगी तुम्हारी। आ जाओ चलो बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। ये लेक्चर मतलब है ना, देखो अब हम ऐसा नहीं बताते, आराम से तुमको बताए थे कि ऐसा ऐसा होगा, तुम रट लेते, खुश हो जाते, है ना। चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।